3 साल से जारी रूस यूक्रेन युद्ध अब भी थमा नहीं है। लाखों जानें चली गई, शहर उजड़ गए और शांति अब भी दूर लग रही है। इस बीच इस्तांबुल में पहली बार दोनों देशों के प्रतिनिधि सीधे संवाद के लिए आमने सामने आए हैं। इस बातचीत की पहल खुद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने की थी, जिसको लेकर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने साफ शर्त रखी कि अगर पुतिन खुद वार्ता में आते हैं तभी वो भी बातचीत के लिए जाएंगे। लेकिन पुतिन नहीं आए, इसलिए ये बातचीत सिर्फ प्रतिनिधिमंडल स्तर तक ही सीमित रह गई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि जल्द से जल्द संघर्ष खत्म हो और सीजफायर पर सहमति बने, पर असली चुनौती दोनों देशों की मांगों के बीच की विशाल खाई है। मार्च में जेलेंस्की ने अमेरिका का प्रस्ताव मान भी लिया था, लेकिन पुतिन ने इसे इनकार कर दिया। यूक्रेन तुरंत बिना किसी शर्त के पूर्ण युद्ध विराम चाहता है, वहीं रूस सिर्फ चुनिंदा त्योहारों पर सीमित संघर्ष विराम के लिए तैयार दिखा है। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने पुतिन की शर्तों को ही समाधान की बुनियाद बताया है। पुतिन की मांग है कि यूक्रेन अपने कुछ क्षेत्रों से पीछे हटे, खासकर वे इलाके जिन पर रूस का कब्जा है या जिसे वो चाहता है। 2022 में डोनेट्स्क, लुगांस्क, जापोरिजिया और खेरसान को रूस ने अपने में शामिल किया था, हालांकि इन पर पूरी तरह उसका नियंत्रण नहीं है। इतना ही नहीं, रूस चाहता है कि यूक्रेन कभी नाटो का हिस्सा न बने, साथ ही यूक्रेन की सेना को कमजोर किया जाए और पश्चिमी देश उसे हथियार देना बंद करें। जेलेंस्की पहले ही इन मांगों को पूरी तरह नकार चुके हैं। उनका कहना है कि यूक्रेन कभी भी क्रीमिया या किसी भी क्षेत्र को रूसी भाग नहीं मानेगा। हालांकि हाल के बयानों से संकेत मिला है कि वो जमीनी सच्चाई को समझते हुए कुछ रियायतों के लिए तैयार हो सकते हैं। बता दें कि यूक्रेन मजबूत सुरक्षा गारंटी चाहता है, इसलिए जेलेंस्की नाटो सदस्यता या किसी वैकल्पिक सैन्य सहयोग की बात कर रहे हैं, जिससे रूस दोबारा हमला न कर सके। पश्चिमी देश इस दिशा में चर्चा कर रहे हैं, लेकिन रूस को यह प्रस्ताव बिल्कुल मंजूर नहीं है। फिलहाल इस्तांबुल में जो वार्ता हो रही है उससे बड़ी उम्मीदें तो नहीं है, लेकिन बातचीत का दरवाजा खुला है। दुनिया की निगाहें अब भी इस पर टिकी हैं कि क्या यह मुलाकात युद्ध को रोकने की कोई नई राह दिखा पाएगी। उम्मीद है कि अगर संवाद जारी रहा तो शायद शांति संभव हो सके।